नमस्कार दोस्तों, मैं नीलमणि आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से बंदिशों में ढील हो गई है, जिस तरीके से ओपनिंग अप ऑफ इकॉनमी की स्थिति है अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में, हमारे देश में अनलॉक अब चल रहा है। बाज़ारों में जाइए, भीड़ है, ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं, फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं, लोग आ जा रहे हैं। 50% से भी कम लोग मास्क लगाए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या चीज़ें सामान्य हो गई हैं? ऐसा कल्पना करना भी बहुत बड़ी गलती है। पैंडेमिक ख़त्म क्या, अभी तो उसके खात्मे की शुरुआत तक नहीं हुई है। अभी इस लड़ाई में जंग जीतना बहुत ही दूर की बात है। इनफैक्ट यूएसए के तो कम से कम 14-15 राज्यों में सेकेंड वेव आ गई है। नए इन्फेक्शंस की संख्या बढ़ती जा रही है। हम तो अभी पहले ही वेव में जूझ रहे हैं। यूएसए में तो कहा जा रहा है गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे आ गया है, फैसिलिटीज़ पे आ गया है कि उन्होंने हार मान ली है। अगर ऐसा है, अगर ये हाथ खड़े करने, हार मान लेने जैसी स्थिति है, तो ये बेहद ख़तरनाक, बेहद जोखिम वाली और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनफैक्ट आज की तारीख में तो पहले से हालात कहीं ज़्यादा बदतर हैं और बदतर होते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा ढीलें दी जाएंगी, जितने ज़्यादा बंदिशें कम होंगी, जितने ज़्यादा लोग लापरवाही बरतेंगे, उतने ज़्यादा जोखिम के प्रति अपने आप को एक्सपोज करेंगे। ये एक्सपोज़र बहुत ही तकलीफ़ की स्थिति में ले जाएगा। आखिर ये पैंडेमिक ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? लॉकडाउन इतना किया गया, इतनी बंदिशें की गई, तरह तरह के उपाय किए गए, क्यों नहीं ख़त्म हो रही है? क्यों हमें गिवन अप नहीं करना चाहिए? मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा। पहली बात, जितना ज़्यादा हम ओपन अप करेंगे, उतना ज़्यादा एक रिस्क के प्रति अपने आप को एक्सपोज करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि ये पैंडेमिक, ये बीमारी कोविड-19 जो नोवेल कोरोना वायरस से होती है, ये एक दावानल या जंगल की आग की तरह है, जंगल फायर। इसमें हर इंसान, हम, आप, हर व्यक्ति एक पेड़ की भांति है जो फ्यूल है इस बीमारी के लिए, इस पैंडेमिक के लिए। जितने ज़्यादा करीब करीब होंगे, उतनी ज़्यादा आग तेज़ी से फैलेगी। बीमारी को फैलने के लिए, जंगल की आग को फैलने के लिए फ्यूल की चाहिए, ज़रूरत होती है। और जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जब तक लोग बंदिशों में हैं, लॉकडाउन में हैं, तब तक दूर दूर हैं। लेकिन जैसे जैसे सरकारें लोगों को पास पास जाने की इजाज़त दे रही है, ये जंगल की आग की तरह वैसे ही फैलेगा और फैल रहा है। अब तो महामारी से हम दूर हैं, इसका पहला कारण ये है। दूसरा कारण है हर्ड इम्यूनिटी या झुंड की प्रतिरोधक क्षमता। कहा जाता है कि जितने ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे, संक्रमण उतना ज़्यादा नहीं फैलेगा। क्योंकि जब ज़्यादा लोग बीमार हो गए तो बीमारी होगी किसको? तो बीमार हो चुका है और उसमें इम्यूनिटी आ चुकी है। तो हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है। लेकिन अगर ये सोच है तो ये भी जान लीजिए, एक्सपर्ट का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी को प्रभावी होने के लिए 50 से 65%, 50 to 65% लोगों का इम्यून होना ज़रूरी है। यानी ये लोग इन्फेक्ट हों, फिर ये इम्यून हो जाए। अब 50 से 65% की आबादी के माने समझिए 1 करोड़ में 50 लाख लोग।
अब अगर 0.5% की भी फैटेलिटी होती है, यानी 200 में एक व्यक्ति मरता है, तो 1 करोड़ लोगों में 50,000 मौतें हैं। ये आंकड़ा डराने वाला है। हर्ड इम्यूनिटी कहाँ से लाएंगे आप, किस कीमत पर लाएंगे? अभी तो वास्तविकता ये है कि कोई राज्य, इवन कोई मोहल्ला तक हर्ड इम्यूनिटी की जद में या उसको क्लेम करने की स्थिति में नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी मान लीजिए होती है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जोखिम में कौन से लोग होंगे, कौन से इलाके होंगे जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं पहुँचा है, जो अभी तक सुरक्षित हैं, महफूज हैं, क्योंकि वहाँ एक चिंगारी भी पहुँचेगी, इस आग को बहुत दूर तक फैला के ले जाएगी। तो जो महफूज हैं उनको तो और भी सख्ती से अपने आप को महफूज रखने की ज़रूरत है। सवाल ये भी उठता है कि हर्ड इम्यूनिटी अगर हम पाते भी हैं तो कितने दिनों में पाएंगे? प्रतिष्ठित संस्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसने मई के महीने में उसकी टीम ने एक आकलन किया, एक मॉडल बनाया, और उसने पाया कि अगर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराता नहीं है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम उपायों का पालन करते हैं, तब भी यूएसए में हर्ड इम्यूनिटी पाने में 2022 तक का समय लग जाएगा। यानी ये भी कोई आसान बात नहीं है, इसलिए भी अभी पैंडेमिक का खात्मा दूर है। तीसरी बात, अंतहीन लॉकडाउन, चलता रहे लॉकडाउन, या फिर बेशुमार मौतें, क्या इनके बगैर भी कोई उपाय है? ज़रूर है। कैसे? 2 लेवल पे, एक गवर्नमेंट के लेवल पे, दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे। गवर्नमेंट के लेवल पे ज़बरदस्त टेस्टिंग, अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो कि आखिर ये आदमी इन्फेक्ट कहाँ से हुआ है, इसको किया जाए, आइसोलेट किया जाए, जो केसेस मिल रहे हैं उनको आइसोलेशन में रखा जाए। ये नहीं कि हाथ में मोहर लगा दी और होम आइसोलेशन भेज दिया, नहीं, सख्त निगरानी में आइसोलेशन में रखा जाए। लोग मास्किंग, 100% ऑफ पीपुल मास्किंग का उपयोग करें, मास्क लगाएं, पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन करें, अननेसेसरी किसी भीड़ में ना जाएं, सेल्फ लॉकडाउन में रहें। तो ये भी एक पैंडेमिक को रोकने का उपाय है, जो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका खात्मा अभी बहुत दूर है। साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे देशों ने, ताइवान ने इन उपायों को किया और वो सफल रहे हैं। चौथा कि पैंडेमिक क्यों दूर है, खात्मे से क्यों दूर है, वो है एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, उसमें 5 से लेकर 14 दिन तक के बीच में लक्षण सामने आते हैं। बहुत से लोगों में लक्षण आते ही नहीं हैं। लक्षण आने के बाद टेस्टिंग के लिए आदमी जाता है, फिर रिजल्ट आता है, तो एक लंबा समय इस पूरे संक्रमित हुआ और टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आई, इसमें समय लगा। जो संक्रमित हुआ उसको पता भी नहीं चला, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वो टेस्ट होके पॉजिटिव आता है और जब अस्पताल पहुंचता है, तब उसका नाम सरकारी आंकड़ों में दर्ज होता है केस के रूप में। लेकिन इस बीच उसने जो स्प्रेड किया है, वो सेकेंड वेव तैयार हो रही है, वो अंडर करंट है। तो ये एक झूठी तसल्ली देता है कि केसेस तो हैं ही नहीं, कहाँ है, लेकिन जो अंडर करंट है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से भी पैंडेमिक का खात्मा बहुत दूर है। 5वीं बात, अंतिम बात, वो है लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन। लेकिन क्या वैक्सीन मान लीजिए आ गई आज की तारीख में, तो कल से क्या पैंडेमिक का खात्मा हो जाएगा, एकदम से फुल स्टॉप लग जाएगा? जी नहीं। वैक्सीन कब आएगी, कितनी असरदार होगी,
कितने लोगों को मिलेगी, क्वांटिटी क्या होगी, अरबों की आबादी दुनिया में है। क्या सब लोग को वैक्सीन लगा दी जाएगी? जब तक ये सब होगा तब तक तो ये वायरस मौजूद है, लोग जोखिम में हैं। और वैक्सीन से जुड़ी एक बात आपको और बता दूं, अभी तक सिर्फ 2 बीमारियां हैं जो वैक्सीन के द्वारा दूर हुई हैं। नंबर 1 स्मॉल पॉक्स या चेचक, नंबर 2 रिंडर पेस्ट, पशुओं की बीमारी है। इन दोनों का खात्मा करने में भी ग्लोबल एफर्ट किए गए, तमाम समय लगा, एनर्जी लगी, तब जाके इनका वैक्सीन निकला और बीमारियां ख़त्म हुई। तो ये जिस बीमारी के बारे में अभी हमने कुछ महीने पहले जाना है, इसके बारे में वैक्सीन के भरोसे बैठे रहना, ये भी दर्शाता है कि हम पैंडेमिक के खात्मे से बहुत दूर हैं। क्या करें? हमको अगर कोई कहे कि इसके साथ हमें जीना होगा, कतई नहीं, इस भुलावे में ना रहिए। इसके साथ जी नहीं पाएंगे। जब ये आ जाएगा तो सब बहादुरी, सब ब्रवाडो धरा रह जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे मास्किंग, सेल्फ लॉकडाउन, हाइजीन, ये आपको 100% करने होंगे। गवर्नमेंट लेवल पे टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, 3 चीज़ें करनी होंगी। छोटे मोटे पैमाने में नहीं कि 10 लाख में चंद हज़ार की, बहुत ही बड़ी संख्या में इसको करना होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में आपको मैं एक बात बताऊं। अमेरिका में जब ये प्रकोप फैला, वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स की फ़ौज तैयार करने के लिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, उसने कुछ ही घंटों का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया कि लोग सीखें कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, लोगों से सवालात कैसे पूछे जाते हैं, और एक लंबी चौड़ी फौज तैयार की। कोर्सेरा नामक वेबसाइट ने तैयार किया, कई स्टेट्स ने इसको लॉन्च किया और एक बड़ी संख्या में ट्रेसर्स बनाए गए। हमारे यहाँ कितने लोग तैयार हैं, कितने ट्रेसर्स हैं, मैं नहीं जानता। आप भी ढूंढिएगा कितने ट्रेसर्स की फ़ौज है। ये चीज़ें एक सिस्टम में डालनी होंगी। जब तक ये सब चीज़ें अपनी जगह पे फिट नहीं होंगी, तब तक इस पैंडेमिक का खात्मा बहुत ही दूर है। ध्यान रखिए, आपका जीवन आपके हाथ में है। किसी भुलावे में मत आइए। ये वायरस रहेगा बहुत लंबे समय तक, इसके साथ जी नहीं पाएंगे, इससे लड़ना होगा। लिखिए, बताइए, लोगों को जागरूक करिए और जीवन को बचाइए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मामले की गंभीरता समझ में आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।